जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल हस्तरेखा ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान केंद्र के आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं पंडित गौरव दवे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में किए जाने वाले एक ऐसे व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सभी लोग जानते तो हैं, परंतु हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक विस्तृत तरीके से आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए, इस व्रत के विधान के बारे में बताया जाए, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार के लाभ होते हैं उसके बारे में चर्चा की जाए, और साथ ही वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अगर किसी भी व्रत की चर्चा की जाए तो इस व्रत की चर्चा किस प्रकार से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए उस पर चर्चा की जाए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्णिमा व्रत की। पूर्णिमा वैसे तो सामान्य सा शब्द है, सामान्य सी बात है। पूर्णिमा हर मास की अपनी एक पूर्णिमा होती है, परंतु सनातन संस्कृति में पूर्णिमा के दिन का इतना विशेष महत्व क्यों है? पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को ऐसा क्या लाभ प्राप्त होता है जिससे कि पूर्णिमा का व्रत अपने आप में विशेष हो जाता है? सर्वप्रथम अगर हम देखें तो पूर्णिमा भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। पूर्णिमा का व्रत करने वाले व्यक्ति को अनेक फलों की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के कष्टों से, रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पूर्णिमा के दिन दान करने से, स्नान दान करने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। जब चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं उस काल को पूर्णिमा का काल कहते हैं, और सूर्योदय के पश्चात स्नान के बाद किए गए दान को स्नान दान कहते हैं। पूर्णिमा के दिन कंबल का दान करना, अन्न का दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, छाता दान करना, ऊनी वस्त्रों का दान करना विशेष फलों को देने वाला ये दान कहलाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं पूर्णिमा तिथि और पूर्णिमा तिथि से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। सर्वप्रथम अगर पूर्णिमा को समझने का प्रयास किया जाए तो जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी सीधी एक रेखा में जब आ जाते हैं उस काल को पूर्णिमा काल कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी पर अधिक होता है। एक चीज़ यहाँ पर एक और घटना घटती है। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण पृथ्वी पर जल तत्व की अधिकता, स्वाभाविक सी बात है, आप लोग जानते हैं कि हमारी धरती के ऊपर 75% जल है। ऐसे में नदियों में, समुद्र में ज्वार की मात्रा बढ़ जाती है, ज्वार आना प्रारंभ हो जाता है। तो चंद्रमा के एक छोटे से इस प्रभाव से जब पृथ्वी पर जल तत्व में इतनी हलचल मच जाती है तो इसी का सीधा प्रभाव एक और पड़ता है कि जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, उसमें मनुष्य भी हैं, जितने जीव जंतु वो भी हैं, उनमें अगर देखें तो हम सभी के अंदर जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। हमारे शरीर में लगभग 65% से अधिक जल ही होता है। ऐसे में चंद्रमा की कलाओं का हमारे शरीर पर या हमारे दैनिक जीवन पर, हमारे मन मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक शोधों में पता चला है कई प्रकार के जीव जंतु अपनी प्रजनन काल को या कहें कि अपने उत्पत्ति काल को चंद्रमा की कलाओं से जोड़ करके चलते हैं। और यही सुंदरता है कि सनातन संस्कृति में जितने भी हमारे व्रत, तिथि, त्यौहार हैं वो सभी चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। उसका एक प्रभाव यह भी होता है कि प्राणियों और प्रकृति में संतुलन बना रहता है। ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले भी हम अपनी पुरानी चर्चाओं में आप लोगों को बता चुके हैं कि चंद्रमा पर ही आधारित हमारी सारी तिथियां, सारे त्यौहार हैं। चंद्रमा पर ही आधारित हमारे सारा, अगर हम कहें कि वर्ष भर का कैलेंडर जो होता है वो भी हमारा चंद्रमा पर आधारित है। ज्योतिष की जितनी गणनाएं हैं या समय की जितनी भी कालखंड की गणनाएं हैं भारत में चंद्रमा पर आधारित हैं। और चंद्रमा का इसमें विशेष अपना महत्व है, विशेष प्रभाव है। ऐसे में ज्योतिष की दृष्टि से चंद्रमा की कलाओं का मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कई बार देखने में आया है ऐसा कि जिन लोगों को किसी प्रकार का मानसिक विकार होता है, वैसे ये चीज़ इतनी सरलता से पता नहीं चलती, लेकिन फिर भी जिन लोगों को मानसिक विकार होता है या किसी प्रकार की मस्तिष्क में उद्वेगता होती है, ऐसे लोगों पर चंद्रमा की कलाओं का विशेष प्रभाव देखने को आता है।
कई बार इस चर्चा को इस प्रकार से भी लिया जाता है कि हम ये नहीं कहते कि भूत प्रेत या इस प्रकार की कोई व्यवस्था सामान्य रूप से होती है, परंतु जिन लोगों पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन उनके अंदर मानसिक और शारीरिक परिवर्तन देखे गए हैं। इस प्रकार के कई प्रमाण जो है तो वो आप लोगों ने शायद अपने जीवन में भी देखे होंगे और कई बार सामान्य चर्चा में भी सुनने में ऐसा आता है। वैसे तो सनातन कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, परंतु अधिक मास मलमास के कारण कई बार ये पूर्णिमा 13 की संख्या में हो जाती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रत्येक मास में। देखिए कितनी सुंदर चर्चा है ये। प्रत्येक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा और उससे जुड़े तिथि त्योहारों पर। सर्वप्रथम बात करें कार्तिक मास की। कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को हम हमारे यहाँ पर देवउठनी 11 एवं दीपावली के रूप में मनाते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को हम दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाते हैं। पौष मास की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा, शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। माघ मास की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। फाल्गुन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा में हम होली का पर्व मनाते हैं। चैत्र मास में पड़ने वाली पूर्णिमा पर हम हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। वैशाख मास में पड़ने वाली पूर्णिमा पर हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा पर हम वट सावित्री व्रत या कहें वट सावित्री पूर्णिमा मनाते हैं। आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा पर हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा में सनातन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद में मधु पूर्णिमा मनाई जाती है और आश्विन मास में शरद पूर्णिमा के रूप में हम पूर्णिमा को मनाते हैं। अगर हम थोड़ी सी चर्चा पूर्णिमा में किए गए व्रत का प्रभाव या पूर्णिमा में अलग अलग जो हमारे यहाँ विधान होते हैं उसका प्रभाव कैसे हमारे पूर्वजों ने, कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने वो विधानों की व्यवस्था की और उससे क्या लाभ हमें होते हैं, अगर उस पर चर्चा करें तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। अलग अलग ऋतुओं में इन प्रकृतियों में अब मनुष्य के शरीर में परिवर्तन आता है, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो फाल्गुन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा में हमारे यहाँ पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और होलिका दहन करके उसकी परिक्रमा की जाती है। जब होलिका दहन की परिक्रमा की जाती है तो फाल्गुन मास में कफ प्रकोप बढ़ जाता है और परिक्रमा करने से कफ प्रकोप में लाभ मिलता है। एक उदाहरण देखें शरद पूर्णिमा का, तो शरद पूर्णिमा पर हमारे यहाँ पर रात्रि में खीर बना करके, दूध की खीर बना करके उसको रात्रि में प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। इसको अगर वैज्ञानिक रूप से देखें या इसको सैद्धांतिक रूप से अगर देखें तो वर्षा ऋतु के अंत के पश्चात शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करने से पित्त शांत होता है। आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं पूर्णिमा का व्रत विधान क्या है, किस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और क्या विधान व्यवस्था है जिससे पूर्णिमा का व्रत करने से आपको अनेक फलों की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम पूर्णिमा का व्रत करने वाले व्यक्ति को अगर हो सके तो एक दिन पूर्व से ही व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। अल्पाहार लेना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए या भोजन का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके या तो शुद्ध जल से स्नान करें या आपके यहाँ पर कोई सरयू हो, कोई नदी हो या माँ गंगा की कृपा आपको प्राप्त हो तो गंगा जल से स्नान करें। उसके पश्चात सर्वप्रथम भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में अपने पूजा के स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या कोई तस्वीर या मूर्ति अगर आपके पास में हो तो उसकी स्थापना करें। केले का मंडप बनाएं, कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के साथ में पीले वस्त्र, कुमकुम, चंदन, तुलसी, अबीर, गुलाल, सुपारी, तांबूल फल, श्रीफल आदि भगवान को भेंट करें। मीठे फलों का या कहें मीठे प्रसाद का भगवान को भोग लगाएं, दूध का भोग लगाएं और साथ ही तुलसी पत्र की एक माला बना करके अवश्य चढ़ाएं। संध्या के समय गौरी गणेश की विधिवत स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, उसका पूजन करें और उसके पश्चात कथा का श्रवण करें। पूर्णिमा की कथा का श्रवण करें और श्रवण करने के पश्चात भगवान की आरती करें। इस प्रकार भगवान में पूर्ण भाव रख करके पूर्णिमा का व्रत करने वाले व्यक्ति को अनेक फलों की प्राप्ति होती है। उपवास करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ ही अलग अलग ऋतुओं, अलग अलग तिथियों पर
जो पूर्णिमा के व्रत किए जाते हैं उनकी वैसे तो देखा जाए तो सबकी विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। इतने एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता पाना इतना संभव नहीं होता। तो आगे अगर ईश्वर ने चाहा तो हम आपको अलग अलग पूर्णिमाओं के अलग अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे, चंद्रमा की कलाओं का मनुष्य के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की कलाओं का अलग अलग राशियों पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अतः अगर हम सामान्य रूप से अगर चर्चा करें तो हर व्यक्ति की कुंडली में अनेक प्रकार के दोष होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, दैनिक जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वैसे तो पूर्णिमा का व्रत करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, परंतु विशेष फलों की प्राप्ति के लिए अपनी राशि के अनुरूप किस प्रकार के दोष आपकी राशियों में है, किस प्रकार की दोष आपकी कुंडली में है, उसके लिए किस प्रकार के विधान व्यवस्था होती है, किस प्रकार का विधान करने से, किस प्रकार का उपाय करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार की अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाले समय में आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई तिथि, त्योहार, व्रत के बारे में हम जानकारी देने का प्रयास करें। अनंत मंगल में शुभकामनाओं के साथ, जय श्री महाकाल।